मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अचर विहारी। अति पर जे सरित बरजु नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। देखो, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हो, यदि राजा उन पर पुल बना देता हो अर्थात श्री रामचंद्र जी, तो अत्यंत छोटे चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम से पार चली जाते हो। अर्थात इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र को वर्णन कर रहा हूँ और करूँगा। आप मुझे कृपा कीजिए। देखो, राम जी कृपा करेगी, सभी सब कार्य में संपन्न हो जाएगी। राम भरोसे रहना, कोई भी चिंता नहीं है। जिस तरह से भी माँ जानकी जी को ढूंढने के लिए स्वयं प्रभा को जिस तरह से भी राम जी कृपा कर रही, हनुमान जी के ऊपर कृपा है, सभी बंदर जन जी के ऊपर कृपा करे, सभी अपने अपने भक्ति पार कर भी अत्यंत आनंद हर्षित हो गया। उस तरह से राम जी के भरोसे रहना है। एक बात है, हो ही सो ही जो राम रचि राखा, को कर तर के बढ़ावे शाखा। देखो, जो कुछ होगा राम जी की कृपा से होगा। यही प्रकार बला मन ही देखाई, करी हाहू रघुपति कथा सुहाई। व्यास यदि कवि पुगऊ नाना, व्यास यदि कवि पुंगवे नाना। जिन्ह सारद हरि सुजसे बखाना, चरण कमल बंधहु तिन्ह केरे। पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, कलिके कबिंद करहूँ परे नामा। जिन्ह बारने रघुपति गुने ग्रामा। देखो, इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी को सुहावनी कथाओं को रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हो, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया हो, उस तरह से भी आपको सामने मैं भी वर्णन करूँगा। चरण कमल बंधहु तिन्ह केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिनह करहूँ परे नामा, जिन्ह बरन रघुपति गुण ग्रामा। इसका अर्थ है क्या? मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों का मैं चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वही मेरे सबको मनोरथ को पूरा करे। कलिजुग के भी उन कवियों का मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया हो। उस तरह से मैं वर्णन कर रहा हूँ। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि रचित बखाने। भय जे आही जे हो हही आगे, प्रणबहु सबहि कपट सवे त्यागे। गेहूँ प्रसन्न देहु बरे दानो, साधु समाज बनिति सने मानो। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। देखो, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हो, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरणोत्र का वर्णन किया हो, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हो, जो इस समय वर्तमान हो और जो आगे भी होगे, उन सबको मेरे सारा कपट त्याग कर प्रणाम कर रहा हूँ। और आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान होगी, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। उस तरह से भी मानस मैया को आज गुणगान में वर्णन कर रहा हूँ। सभी कृपा पूर्वक श्रवण कर रही है।
तुलसीदास जी इतने बड़ा कवि होकर भी, राम गुणगान करके भी सभी को सन्मुख में अपने सिर को नवाकर बारंबार प्रारंभ कर रही, इसको मार्ग प्रदर्शन कीजिए। कीरति बनिति भूति भली सोई, सुर सरि समा सब हहु हित होई। राम सुकीरति भनिति देसा, असमंजस यस मोहि देसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम हो जो गंगा जी के तरह सबका हित करने वाला हो। श्री रामचंद्र जी का कीर्ति तो बड़ी सुंदर हो, अर्थात सबका अत्यंत कल्याण करने वाला भी कथा हो वह। परंतु मेरी कविता भद्दी हो, रद्दी होगा, यह असमंजस हो, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी को मुझे चिंता हो। जय राम प्रेम से बोलो जय जय संकट मोचन की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अयोध्यापति की। क्योंकि राम कृपा बिनु राम गुणगान वर्णन नहीं कर पाऊंगी और आप भी समझ नहीं पाओगी। इस तरह से भी समझ कर ध्यान पूर्वक श्रवण करो। राम गुणगान बाद भी जीवन के आनंददायक भी गुणगान है। देखो, राम कथा जीवन जीने को काला सिखाती है, किस तरह से जीवन जीना है। जीवन तभी पशु जानवर भी अपने कर लेते हो, जीवन जीविका खाना पीना सभी कर लेते हो, लेकिन श्रेष्ठ जीव में मनुष्य है। मनुष्य की तरह भी जीने के लिए भक्ति मार्ग सभी साधन के मार्ग दिखाया गया है। इससे अपने उत्तम जुनी भी पाकर भी दोबारा इस संसार में सुख पाएगा। तुम्हारी कृपा सुलभा सो मोरे, सियायानी सुहावनी काटाट काटोरे पटोरे। परंतु वही कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती हो। रेशम की सिलाई तट पर भी सुहावनी लगती हो। सरल कवित कीरति विमल सोही याद रही सुजान, सहज बायर बिसराई रिपु जो सुनी करही बी बखान। सो न होही बिनु विमल मति मोही, मति बलयति तोर। करहु कृपा हरि जस करहु पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर रचित मानस मंजु मराल, बाल बिलय सुनि सुरुचि लखी मोह पर किहु कृपाल। बरनहु मुनि पद कंजे रामायण, जेहि निर्मय हूँ। सरक सरस सुकुमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंधहु चारिहु वेद बवा, बारिद बेहित सरिस। जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। बांधहु विधि पद रेणु भव सागर, जेहि किन्ह जहाँ। संत सुधा शशि धेनु प्रगट कल विष बारुणी। विबुध प्रबोध ग्रह चरण बंदी, करहु कर जोरी। हुई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देखो, तुलसीदास जी के तरह आपके सामने बार बार निहोरा करके मैं राम गुणगान सुनने के भी एक आपको मार्ग दिखा रहा हूँ। इस तरह से भी गान सुनिए, क्योंकि हमारा भी तुलसीदास जी की वाणी से जो बोला है वो तो बहुत भी बड़ा हो गया है भगवान के रामचंद्र की कृपा से। क्योंकि आप उस मार्ग पर भी मैं चलना चाहता हूँ। आप भी राम गुणगान करके आप सुनिए। देखो, जो तुलसीदास जी सभी को चरण जुगल में निहोरा कर रहे हो,
देखियो किसको किसको चरण जुगल में निहोरा करे। इस रामचरित अवधि में है, सभी को भाषा भी जानकारी नहीं है। क्या बात बोल रहा है सुनिए, क्या क्या बात बोल रहे। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हो जो सरल हो और जिनसे निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सराहना और ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा हूँ, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि हरि हरिशय का वर्णन कर रहा सकूं। और कवि और पंडित गण आप जो रामचरित्र रूपी मानस रोग के सुंदर हंस हो, मुझे बालक की तरह विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करो। और मैं उन वाल्मीकि मुनि को चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो इन्होंने रामायण की रचना की हो, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी खर अर्थात कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हो तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हो। और मैं चारों वेद को वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हो तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करते सपना में भी खेद अर्थात थकावट नहीं होता। और मैं ब्रह्मा जी को चरण रज को वंदना करता हूँ जिन्होंने भावसागर बनाया हो, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। और देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबको चरणों का वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ पूरा करिए। इस कथा से बालकांड के अंत तक भी पूरे रामचरितमानस के अंत तक कथा भी गाऊंगा आपकी आशीर्वाद से। प्रेम से बोलो जय जय बाबा विश्वनाथ की जय। बाबा विश्वनाथ कोई नहीं है, बाबा भोलेनाथ है। बाबा भोलेनाथ कहीं हुई नहीं है, संकट मोचन बजरंग बली है। 11 रुद्र अवतार भी बजरंग बली है। पुनि बंधु शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोरहा चरिता मज्जन पन पाप हर एका कहता सुनत एक हराय विवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवहु दिन बंधु हिते दाने। सेवक समी सकासिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। कली कालो की जगह हित हरा गिरी जासा बर मंत्र जाल जिन्ह सरीजा। अनमिल आकर आरत न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रभतापू। सुम उम से मोहि परय अनुकूला सो उमेश मोहि परय निकूला। करहि तत मुद मंगल मूला सुमिरि शिवा शिव पही पसाऊं बरनहु रामचरित चित चाहूं। भानिति मोरि शिव कृपा विभाति शशि समझ मिली मनहु सुराती। जे यही कतहि स्नेह समेता करियहि सुनिहि समुझहि सचेता।
हो ही राम चरणय अनुरागी, कलिमला रहित सुमंगले भागी। देखो क्या बात बताया है। फिर मैं सरस्वती जी को और देव नदी गंगा जी को वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हो। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने से पापों का हरते हो, और दूसरों सरस्वती जी गुण और जस करने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देते हो। और श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हो, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाला हो, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हो, तथा मोज तुलसीदास जी का तरह भी मैं शिव जी हूँ। हमारा नाम भी शिव जी पाल है, उसी तरह भी शिव जी पाल सब प्रकार से कपट रहित अतः सच्चा हित करने वाले हूँ। देखो हमारा भी नाम है शिव जी पाल, बाबा भोलेनाथ भी बाबा भोलेनाथ, लेकिन यहाँ पर भी कैसे भी भगवान के गुणगान गाऊंगी, लेकिन इसमें भी संशय मत रखना है। हमारा बचपन से भी ये भी नाम पढ़ा है, आज भी पढ़ रहा हूँ। इस तरह से भी बाबा भोलेनाथ के सामने बार बार निहोरा करके कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। जिनसी पार्वती ने कलियुग के देखकर भी जगत के हित के लिए इस सबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हो, जिनका न होई ठीक अर्थ होता हो और न जप होता हो, तथापि से शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष हो, वही उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर अर्थ श्री राम जी इस कथाओं आनंद और मंगल की मूल अर्थात उत्पन्न करने वाला बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का शरण करके और उसका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चिंत से श्री राम चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। और किसको निहोरा करूँगा, देखिए सुनिए। मेरे कविता श्री शिव जी का कृपा से भी ऐसी सुहावित होगी जैसे तारा गण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती हो। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी साथ समझ बूझकर कहे सुनेगी, वही कलियुग के पापों के रहित और सुंदर कल्याणों के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेम बन जाएंगे। संशय कोई नहीं है, प्रेम बन जाएंगे। सभी को बोल रहा हूँ, प्रेम भी बन जाएंगे। तुलसीदास जी भगवान के, देखो तुलसीदास जी भगवान के साक्षात भी दर्शन करी। उस तरह से सभी को मन में राम भक्ति से जीवन भी धन्य हो जाएगी। सपने हूँ स्वाचे हूँ मोहि पर जो हर गोरी पसाऊँ, तो पूरा हूँ जो कहे हूँ सब भाष बनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी का सपने से भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा हो वह सब सच हो, इसमें कोई निर्भूल, सब सच हो। बंद हूँ अवध पुरी अति पावनी, सूरज सारी कली कल सुन सावनी, प्रणबहु पुर नर नारी बोहरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न तोरी, सिया निंदक अघ ओघ नसाए, लोका बिसुख बनावे बसावे, बंधहु कौशला दिसीन प्राची, कीरति जासु सकल जगे माची,
प्रगटे हूँ जहाँ रघुपति शशि चारो, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। दशमु दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुकृत सुमंगल मूर्ति माने, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सूत सेवक जाने, जिनहि बीरचि बड़ा भयहु विधाता, महिमय बधि राम पितु माता। देखो और क्या, यदि मुझ पर तो शिव जी का और पार्वती जी का सपने में भी मुझ सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस कथा को भाषा कविता का जो प्रभाव हो वो तो सब भी सच होगा, सच होगा। प्रभाव होता भगवान की कृपा से भी सच होगा। और मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलिजुग के पापों के नाश करने वाला श्री सरजू नदी को वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी उन नर नारियों के प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ममता थोड़ी नहीं हो, अर्थात बहुत भी हो, उस तरह से भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अर्थात अपनी पुरी में हरने वाले अर्थात सीता जी का निंदा करने वाले अर्थात धोबी और उसके समर्थक पूरे नर नारिया के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक अर्थात धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही हो। बार बार निहोरा करके भी वंदना करता हूँ। और जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में से विश्व को सुख देने वाला और दुष्ट रूपी कमल को लिए पालने के समा से रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी की पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं उन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक भी जानकर मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा भी हो। बंधहु अबध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दिन दयाल प्रिय तनुत त्रिनईव परीर हरे हूँ। देखो, और मैं अवध के राजा से दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम भी था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मालूली तिनके की भी तरह भी त्याग दे दिया। शरीर को कोई भी मालूम नहीं हो। दशरथ जी के प्राण गई, किसके कारण गई? राम जी के भी कारण भी दशरथ जी के शरीर से प्राण गई। उस तरह से भी मुझे कृपा करो। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु, जोग भोग महु राख्यहु गोई, राम बिलोकत प्रगटे हूँ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में गूढ़ प्रेम भी होता, जिनको उन्होंने जोग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी के देखते ही वो प्रकट हो गया हो। सिर नवा कर कहता हूँ। प्रणबहु प्रथम भरत के चरेना, जस नेम व्रत जाहि न कबरेना, राम चरण पंकज मन जासु,
भूलु बाधा मधुपैबा तजहि न पासु। और भाई में सबसे पहले मैं श्री भरत जी को चरण को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मान श्री रामचंद्र के चरणों में भरों की तरह भी भुलाया हुआ है, भौरे की भी तरह भुलाया हो, कभी उनका पास नहीं छोड़ता राम जी के। देखो भरत जी को प्रेम जो है राम जी के प्रति अथाह है, रामचंद्र जी के प्रति अथाह भी प्रेम है। इस प्रेम को वर्णन नहीं माँ शारदा शेषनाग भी कर पाओगी। भक्ति के मार्ग भी है भरत जी, दूसरा कोई नहीं है। और बंधु लक्ष्मण पद जले जाता, शीतल सुभग भगत सुखे दाता, रघुपति कीरति विमला पताका, दंड समन भयहु जसे जाका। देखो श्री लक्ष्मण जी के चरण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हो। श्री रघुनाथ जी का कीर्ति रूपी विमल पताकों में जिनका भी जस दंड के समान भी हुआ। और शेष सहस्त्र शीस जग कारणा, जो अवतरे हूँ भूमि भय टारना, सदा सो सानुकूल रहा मुँह पर, कृपा सिंधु सुमित्र सुनाक गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण अर्थात हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखे वाले भी हो। कौन सा है भगवान? बोलिए शेषनाग जी। शेष जी को हो जिन्होंने पृथ्वी को भय दूर कर के लिए अवतार लिया हो, वही गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा भी प्रसन्न रहे। रिपुसुदन पद कामल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिना बहु गु हनुमान, राम जसु जस आप बखाना। देखो श्री शत्रुघ्न जी चरण कमल को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर कुशुशील और श्री भरत जी के पीछे भी चलने वाले भी हो। मैं महावीर श्री हनुमान जी को विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से भी वर्णन किया है, उस वर्णन करता हूँ, सिर भी नवाकर भी प्रणाम करता हूँ। प्रणबहु पवन कुमारा, कलबल बन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगर, बसहि राम सरे चापे धर। अंत में वर्णना कर रहा हूँ, अंत तो नहीं हूँ, और भी वर्णना करने के भी है। अंत वर्णना आज की कथा में अंत में वर्णना कर रहा हूँ। प्रणबहु पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घना, जसु हृदय आगर, बसहि राम सरे चाप धर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए भी अग्नि रूप हो, जो ज्ञान की धुन मूर्ति हो, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र के निवास करते हो हृदय। देखो हनुमान जी के भी राम जी के प्रति भी बाद भी भक्ति है, उसको भी हनुमान जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो जय जय संकट मोचन बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज की बाबा संकट मोचन के चरण जगल में कथा विसर्जित हो रहा हूँ।
कथा विसर्जित होत हो सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सी जानकी सदा करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुन याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध।